हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। लीफ ऑरिजिन एंड लीफ डेवलपमेंट के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ की अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक हो जाता है लीफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इसको हम अनाटमी भी बोल सकते हैं, लीफ अनाटमी। लीफ की अगर संरचना की हम बात करें, जैसे कि हमने अभी पिछली क्लास में डेवलपमेंट को देखा, तो डेवलपमेंट के अनुसार लीफ दो टाइप्स की हो गई हमारे। तो दो टाइप्स में पहले तो अगर अपन लीफ को ही बाइफरकेट करें तो लीफ के दो पार्ट हो गए। फर्स्ट इज पिटियोल, इसको हम बोल सकते हैं पर्ण वृंत। ठीक है, वहीं अपन बात करें दूसरा तो दैट इज लेमिना। लेमिना ये हो गया पर्ण फलक, जो चौड़ा ग्रीन पार्ट हमें दिखाई देता है मिडरिब के दोनों तरफ, दैट इज लेमिना। और ये हो गया पिटियोल। तो यहां पे हमारी दोनों संरचनाएं, उसी के अकॉर्डिंग आगे चलें तो लीफ भी हमारी दो टाइप की हो गई। फर्स्ट यहां पे बात कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइकॉट लीफ। और डाइकॉट लीफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो डाइकॉट लीफ के अंदर जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है, वो जो लीफ है वो कैसी है, डॉर्सी वेंट्रल, पृष्ठ अधर। और दूसरी यहां पे हम डिस्कस करेंगे मोनोकॉट लीफ, जिसको हम बोल सकते हैं आइसो बाइलेटरल। इसको हम बोल सकते हैं सम द्विपार्श्विक, अर्थात इसमें डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस या अबैक्सियल एंड एडेक्सियल की हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों के दोनों सेम अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में। बाहर से नहीं, बाहर से तो दिखाई फिर भी अंतर समझ में आ जाता है। ठीक है, तो अनाटमी में ये दोनों लीफ, दोनों सरफेस एक जैसी, लेकिन इसकी अनाटमी की हम बात करें तो स्पष्ट रूप से दो अलग अलग टाइप के सेल्स या क्षेत्रों में विभेदित होती है। पिटियोल की बात करें तो पिटियोल सामान्यतः दोनों में ही सेम, अगर पिटियोल है तो सेसाइल लीफ है, पिटियोल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर लीफ जो हैं वो ऐसा है, वो क्या बोलते हैं कॉलाइन एंड रेमल्स के रूप में, स्तंभिक एंड क्या बोलते हैं स्तंभिक एंड शाखीय। तो यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट इज पिटियोल, ये मिटा देता हूँ अभी, क्योंकि पिटियोल की संरचना मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ में जो है वो हम कॉमन पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। क्योंकि एक्चुअली में पिटियोल जो है वो स्टेम का ही रूपांतरण है, और लीफ के अंदर अगर अपन लेमिना की बात कर रहे हैं तो लेमिना के बीच में कौन है, मिडरिब। तो मिडरिब भी पिटियोल के बिल्कुल समान ही है, तो इसलिए एक ही संरचना पढ़े तो ज्यादातर इनकी जो संरचना है वो हमें कैसे मिल रही है, स्टेम के समान ही, सेम ही भागों में विभाजित है। केवल उसके वेस्कुलर बंडल जो है वो कैसे हैं, इन्वर्टेड, उल्टे टाइप के। तो फर्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, पिटियोल की। पिटियोल की हम कहें तो पिटियोल दोनों प्रकार की पत्तियों में पाया जाता है। पिटियोल ही एक माध्यम है जो कि इसे स्तंभ से जोड़ता है। ठीक है, और पिटियोल जो है वो जुड़े हुए कहाँ पे, लीफ बेस पे, और लीफ बेस कहाँ पे पाया जा रहा है, स्टेम की नोडल संरचना पे, नोडल रीजन्स पे। आंतरिक संरचना में अगर अपन इसको बांटे इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो पिटियोल की जो मॉर्फोलॉजी है, फर्स्ट पिटियोल की मॉर्फोलॉजी, ये डिफरेंट टाइप की लीव्स में डिफरेंट टाइप की है। जैसे कि अगर अपन बात करें निम्फिया, निम्फिया के अंदर ये गोलाकार है, लेकिन निम्फिया की हम बात करें तो निम्फिया में स्पॉन्जी टिश्यूज के साथ साथ एरेनकाइमा भी है। ठीक है, और उस एरेनकाइमा की वजह से, बड़े बड़े चैम्बर्स की वजह से इसका जो पिटियोल है वो भी अंदर से कैसा मिलेगा, खोखला। एरेनकाइमा इसके अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, वहीं हम दूसरा बात करें निक्टेंथस,
इसे हार सिंगार भी कह रहे हैं। निक्टेंथस की हम बात करें तो इसमें जो है वो कैसा है, चौकोर, चौकोर टाइप का, ठीक है, चौकोर, चतुर्भुजी, चतुर्भुजी, ठीक है। चतुर्भुजी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंगो, आम। आम की अगर हम बात करें तो कैसा है, त्रिकोण, ट्रायंगुलर, त्रिकोण टाइप का। वहीं कुछ एग्जांपल और ले ले, जैसे कि पॉपुलस, तो ये हो गया दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार कह देते हैं, या चपटा, ठीक है। उसके अलावा दे सकते हैं जैसे कि कुकुरबिटा, क्विरकस, क्विरकस जिसको हम कॉर्क ट्री भी कहते हैं, कार्क, कॉर्क ट्री, कार्क, क्विरकस। क्विरकस की हम बात करें तो इसके अंदर जो तना है वो कैसा है, उभार युक्त, वो सॉरी पिटियोल। तो यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स, इतना हमारे लिए काफी है, ठीक है। कुछ एग्जांपल जैसे ऑक्सेलिस के दिए, ऑक्सेलिस, ऑक्सेलिस में कैसा है, अर्ध चंद्राकार या वृत्ताकार। तो ये एग्जांपल्स काफी हमारे लिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स के डायग्राम्स अगर अपन यहां बनाएं तो पिटियोल के डायग्राम हमारे लिए काफी आसान हो जाएंगे। ये तिकोना पिटियोल स्ट्रक्चर जो है ये किसकी हो गई, आम की। और ये इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है। और इनमें जाइलम जो है
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख है एक चक्र में, इस वजह से एक दूसरे की तरफ यहाँ पे जाइलम्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अन्यथा इनके अंदर जाइलम्स कहाँ है? डॉर्सल सरफेस की ओर, नीचे की ओर, और फ्लोएम कहाँ है? ऊपर, वो सॉरी फ्लोएम जो है, हाँ सही है, जाइलम जो है वो डॉर्सल ऊपर की ओर है, जबकि फ्लोएम जो है वो कहाँ है? नीचे की ओर। और इस संपूर्ण संरचना जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेज से क्या रहती है? कवर्ड रहती है। स्क्लेरेनकाइमा से क्या रहती हैं? कवर्ड। किसका पिटियोल है ये? आम का। ये हो गया पीएच, ये हो गया जाइलम, और ये स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा पैच, पिंडों के रूप में या समूह के रूप में। सिंपल। दूसरा यहां पे हम एग्जांपल दे सकते हैं किसका? निम्फिया का ले लें। ये इसके वेस्कुलर बंडल, दैट इज जाइलम, और ये हो गया फ्लोएम। ये बिखरे हुए हैं सारे, ठीक है। इसमें जाइलम जो है वो वही केंद्र की ओर, और फ्लोएम जो है वो बाहर की ओर। निम्फिया। एपिडर्मिस, ये हो गया एरेन या एयर चैम्बर, निम्फिया, ठीक है। एक एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे कि हमने पॉपुलस की बात करी। पॉपुलस के अंदर ये वलयों के रूप में, लगभग 3 या 4 वलयों के रूप में, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है।
पॉपुलस के अंदर ये 3 रिंग्स में, ठीक है, हालांकि पत्तियों में रिंग्स में होते नहीं है, पर यहाँ पे बिखरे हुए हैं, लेकिन 3 रिंग्स के रूप में, जाइलम एंड फ्लोएम्स। ठीक है, 3 रिंग्स। और ये पेरेन्काइमा पैचेस। किसमें हो गया ये? पॉपुलस में। ठीक है, और क्विरकस का बनाए तो क्विरकस में एक, या कुकुरबिटा में एक ही वलय में अनियमित लहरदार वलय।
ठीक है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस क्या हो गए इस पे पैचेज। पैचेज को कैप लिख देता हूं, ठीक है। और ये हो गए, ढंग से देखिएगा, ये हो गए सम द्विपार्श्विक बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स। बाइकोलेटरल है, सम द्विपार्श्विक, अर्थात इनमें बाहर और अंदर दोनों तरफ फ्लोएम है और बीच में जाइलम है। क्लियर है डायग्रामेटिकली? दैट इज क्यूरिकस और कुकुरबिटा स्टेम, वो सॉरी पिटियोल। ये निम्फिया का, ये मैंगो पॉपुलस क्विरकस, ठीक है। उसी तरीके से ऑक्जेलिस की बात करें तो इसी की तरह अर्धचंद्राकार टाइप में है। ये हो गया जाइलम, ये हो गया फ्लोएम। ये हो गया ऑक्सेलिस। पिटियोल। ठीक है, अब अगर अपन मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हम इसको, सॉरी मॉर्फोलॉजी हो गया। अनाटमी की बात करें तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है, ये एग्जाम्पल्स मिटा देता हूं, अब हमारे सामने है एग्जाम्पल्स। अनाटमी, और अनाटमी की बात करें तो 3 भागों में बांटेंगे, वही स्टेम की तरह एपी डर्मिस, सेकेंड इसके अंदर हो जाएगा कॉर्टेक्स या सेंट्रल सेल्स, और तीसरा हो जाएगा वेस्कुलर। वेस्कुलर बंडल्स। एपिडर्मिस की बात करें तो सामान्यतः कैसी हैं? ढोलकाकार, दीर्घित, चपटी, ठीक है, अंतराकोशिकीय अवकाश, नहीं है, अनुपस्थित, अंतराकोशिकीय अवकाश इनमें नहीं पाए जाते। और सबसे बड़ी चीज क्यूटिकल प्रेजेंट, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें
कि जलोद्भिद पादप है तो उनमें क्यूटिकल नहीं है, बाकी इनमें क्यूटिकल उपस्थित होती है। बहुत रेयरली इनके अंदर एपिडर्मल सेल्स में स्टोमेटाज प्रेजेंट होते हैं कुछ मीजोफाइट्स में, बाकी इनके अंदर स्टोमेटाज नहीं पाए जाते। प्लस और अपेंडेज जैसे कि रोम, एपिडर्मल रोम और ये स्पाइन जो है वो कुछ अडेप्टेशंस, वातावरणीय अडेप्टेशंस के कारण होते हैं। तो कोशिका ढोलकाकार है, चपटी है, टेंजिशनल वॉल इनकी बेहद मोटी है, स्टोमेटा से जुड़ी हुई है। प्लस इनके अंदर क्लोरो, कुछ टॉपिक्स के रूप में ही हम इसको पढ़े तो हमारे लिए ज़्यादा होगा, ज़्यादा डिटेल्स की जगह। क्लोरोप्लास्ट इनमें नहीं होता है, बहुत कम, जैसे कि जलोद्भिद पादप या समोद्भिद पादप है जिनमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, बाकी इन एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये कोशिकाएं जो हैं बाह्य वातावरण से एक तरीके से सुरक्षात्मक परत के रूप में पाई जाती हैं। अब यहीं जैसे अगर अपन बात करें कुछ जलीय पादप जैसे कि निम्फिया, ठीक है, ओपोन्सिया, ठीक है, इनके अंदर क्या मिल रहा है, इनके अंदर अपर जो लेयर है उस पर वैक्स की लेयर मिल रही है क्यूटिकल के स्थान पे, ताकि ये पानी में उत्प्लावकता मिले और पानी से इनको नुकसान भी न हो। तो ये एपिडर्मल सेल्स है। कॉर्टेक्स, सेम स्टेम की तरह इनमें भी कॉर्टिकल भाग होता है, कॉर्टेक्स में डिवाइड होता है। और ये कॉर्टेक्स जो है ये क्या होता है, क्या बोलते हैं, कुछ 3 से 4 परतीय मोटा होता है आवश्यकता अनुसार, वही स्पॉन्जी सेल्स होती हैं, इनके अंदर अंतराल को इसके अवकाश होते हैं। और सामान्यतः कॉर्टेक्स की हम बात करें तो भरण ऊतक के रूप में विद्यमान है, जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स के रिंग्स हैं। और मोनोकॉट्स की पिट्यूल की तरफ हम जा रहे हैं तो वहाँ पे ये भरण ऊतक से भरा हुआ है, उसको हम कॉर्टेक्स नहीं बोल सकते। और वहाँ पे बंडल जो है वेस्कुलर बंडल्स वो बिखरे हुए हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पे वेस्कुलर बंडल इसके कार्य की बात करें तो मेन कार्य तो इनका जो है वो स्पॉन्जी का हो गया। इसमें कभी कभी स्क्लेरेन्काइमा सेल्स या हाइपोडर्मल सेल्स भी विद्यमान होती है जो कि इसको कठोरता और लचक दोनों तरीके की संरचना प्रदान करती हैं। कुछ कॉर्टिकल सेल्स में हरितलवक पाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त मेन काम इनका जो है स्टोरेज, अतः कॉर्टेक्स की जो लेयर्स हैं उनके अंदर रेजिन, टैनिन, वैक्स, क्यूटिन, सुबेरिन, सबसे बड़ी चीज़ लेटेक्स, रबर सीड जो होती है, लेटेक्स, दुग्ध सीड और रबर सीड, ये जो हैं इसके अंदर क्या रहती हैं, विद्यमान होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, जॉइंट, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, लेकिन जैसे एक एग्जांपल ले तो इसमें बाइकोलेटरल है, एंड कैसे है, क्लोज, क्योंकि डाइकॉट्स हैं, ओपन होने चाहिए, लेकिन पिट्योल है, लीव्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, अतः इनमें कैम्बियम की उपस्थिति नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, तो इसलिए हम इनको कैसे बोल देते हैं, क्लोज। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनमें जाइलम जो है वो आपको मिलेगा डॉर्सल सरफेस पे और वेंट्रल सरफेस पे मिलेगा फ्लोएम, अर्थात फ्लोएम नीचे की ओर और जाइलम जो है वो ऊपर की ओर पाया जाता है। ठीक है, इसका एक कारण ये हो सकता है लीव्स में कि जाइलम जो है ऊपर की ओर इसलिए है क्योंकि जाइलम ही वाटर एंड मिनरल्स को क्या कर रहा है, सप्लाई दे रहा है। और ऊपर की तरफ अर्थात डॉर्सल सतह के ऊपर मिल रही है पैलिसेड टिश्यूज जो कि खंभ ऊतक है, उनमें क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं जो कि सीधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और वहीं पे प्रकाश संश्लेषण और उसी के पास में है कुछ ऊपर और ज़्यादातर नीचे स्टोमेटाज हैं। तो वाष्पोत्सर्जन दर और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो संसंजन खिंचाव बल लग रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जाइलम्स यहाँ पे ऊपर है वाटर सप्लाईज के लिए। और जो स्टोरेज है वो किस में हो रहा है, स्पॉन्जी टिश्यूज में। तो स्पॉन्जी टिश्यूज के संपर्क में कौन से हैं, फ्लोएम टिश्यूज हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसका, फूड सप्लाईज का। तो ये इसके अंदर कंप्लीट हो जाते हैं वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स की हम बात करें तो वेस्कुलर बंडल्स कोई निश्चित रेखा में नहीं है, संख्या में नहीं होते। ठीक है, लेकिन जैसे अगर अपन बात करें तो जैसे आम के अंदर ये 2 पैचेस के रूप में मिल रहे हैं एक दूसरे के समीपवर्ती, एक दूसरे के सम्मुख। वहीं अगर अपन वेस्कुलर बंडल्स की बात करें निम्फिया में तो सेंट्रल पोर्शन जो है एरेनकाइमा से डिफरेंस है, इस वजह से वेस्कुलर बंडल जो है वो पूरे के पूरे बिखरे हुए हैं अनिश्चित रूप में। या अगर क्विर्कस की बात कर रहे हैं, कैजो इसकी कुकुरबिटा की बात कर रहे हैं तो इनके अंदर जो है वो वेस्कुलर बंडल रिंग्स में है एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स भी कैसे हैं, बाइकोलेटरल, समद्विपार्श्विक रूप में, और बाहर से स्क्लेरेन्काइमा पैचेस से घिरे हुए होते हैं एक तरीके से बंडल शीत रूप में, यांत्रिक बल के रूप में। पॉपुलस की बात करें तो इसमें भी रिंग में है, लेकिन एक से ज़्यादा रिंग्स है, लगभग 3 रिंग्स के अंदर जो है ये यहाँ पे बने हुए हैं। ऑक्जेलिस में एक ही वेस्कुलर बंडल मिल रहा है, ठीक है, और वो भी कैसा है, अर्ध चंद्राकार या अर्ध वृत्ताकार पोजीशन के अंदर मिल रहा है, तो पिट्यूल की शेप के अनुसार। और सेम इसी पोजीशन में ये अंदर मिडरिब के अंदर भी ट्रांसफर हो जाते हैं, तो सेम ही अनाटमी जो है वो मिडरिब के में भी यही प्राप्त होती है।
इसे एक बार बना लीजिए, देन फिर हम चलते हैं लेमिना की ओर, पर्णफलक। लीफ लेमिना। और पर्णफलक की अगर अपन बात करें तो पर्णफलक में दोनों तरफ के फलक और बीच की मिडरिब भी इसमें इंक्लूड होती है। और यहाँ पर्णफलक की अगर अपन अनाटमी की बात करें तो इसके बेस पे हम दो टाइप की लीव्स यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट इज डॉर्सी वेंट्रल लीफ, जो कि एक्चुअली में डाइकॉट पादपों में पाई जाती है, इसलिए डाइकॉट लीफ भी इसे बोलते हैं। डॉर्सी वेंट्री का मतलब हो गया इसमें डॉर्सल और वेंट्रल सतह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, द्विविभाजित होती है, इस बेस पे हम इसे डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। इसको भी हम वही तीन भागों में बांट रहे हैं। फर्स्ट इज एपिडर्मल लेयर, बीच में पूरा हो जाएगा मेसोफिल लेयर्स, मध्य और अंतिम जो है वो हो जाएगा वैस्कुलर बंडल्स या बंडल सीथ। जो पत्ती की अधिचर्म कोशिकाएं हैं वो ढोलकाकार अथवा आयताकार, ठीक है। टेंजिशनल वॉल्स जो हैं इनकी मोटी भित्ति युक्त आपस में प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी हुई हैं। क्लोरोप्लास्ट हीन होती हैं, बहुत कम प्लांट्स के अंदर इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, ठीक है। और स्पष्ट केंद्रक या गाढ़े जीवद्रव्य युक्त। ट्रांजिशनल वॉल्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कोशिकाएं जो हैं ये एक तरीके से ऊंचाई में कम और चपटी ज्यादा होती हैं। ट्रांजिशनल दो लेयर्स होती हैं, एक ट्रांजिशनल लेयर होगी, ट्रांजिशनल का मतलब ये पार्श्वभित्ति, ये सेक्शन आ गया कौन सा, मिड रिब का। और एक्चुअली में ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के ही कंपोजिशंस होते हैं, जिसे हम यहाँ पे बंडल सीथ के नाम से कहें। तो एक्चुअली में बंडल सीथ जो है वो मोनोकॉट्स में तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, पर डाइकॉट्स की हम बात करें तो इनमें ये बंडल सीथ जो है वो अलग से कोई संरचना के रूप में होती नहीं है। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर्स के रूप में यहाँ पे अरेंज
होती हैं। इनका अरेंजमेंट भी अनियमित है, लेकिन डायग्रामेटिकली रूप से अपन क्या कर रहे हैं, इनको एक अरेंज गोलाकार संरचना के रूप में दर्शा रहे हैं। ठीक है, जाइलम जो है वो कहाँ मिल रहा है, ऊपर की ओर। और फ्लोएम जो है वो कहाँ मिल रहा है, नीचे की ओर, अबैक्सियल सतह पर। बंडल सीड्स में क्लोरोप्लास्ट युक्त और विहीन दोनों प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। सामान्यतः इनमें थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन रहित होते हैं। मेनली इनका काम ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज का ही होता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ जो है एपिडर्मिस के नीचे कुछ रेयर सेल्स में क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल सेल्स, बाकी स्तंभाकार कोशिकाएं मिलती हैं जिनकी निचली लेयर या आउटर जो लेयर होती है वो कैसी होती हैं, वृत्ताकार। ठीक है, तो दीज आर नॉन एज पैलिसेड टिश्यूज, खम्भ ऊतक के रूप में जानते हैं इनको। सामान्यतः एकल परत के रूप में, लेकिन कभी कभी ये एक से ज़्यादा लेयर्स के रूप में भी पाई जाती हैं। और मुख्य रूप से इनके अंदर जो है वो सघन जीव द्रव्य व हाई रेशियो ऑफ क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स की संख्या अर्थात ग्रेनम्स की संख्या क्या होती है, ज़्यादा।
जो डॉर्सल सरफेस पे है वो ज़्यादा बेलनाकार, जबकि उसके जो वेंट्रल सरफेस पे है वो कोशिकाएं थोड़ी बड़ी तथा कम इलोंगेटेड होती हैं। ठीक है, और इसके डॉर्सल सरफेस अर्थात हम इसको बोल सकते हैं एक तरीके से सेंट्रल पैलिसेड या सेंट्रल स्पॉन्जी टिश्यूज, और ये हो गए यहाँ पे लोअर एपिडर्मल सेल्स। दोनों सेल्स जो हैं सेम ही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनाटमिकल रूप से जो लोअर सरफेस है उस पर विशिष्ट सेल्स, गार्ड सेल्स या स्टोमेटल अनाटमी जो है वो देखने को मिलती है।
अपर एपिडर्मिस, ये हो गए पैलिसेड टिश्यूज खंभू तक, ठीक है। ये हो गए स्पॉन्जी टिश्यूज, और ये हो गया लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। दैट इज स्टोमेटल एपरेटस, जिसमें गार्ड सेल्स भी हैं, सब्सिडरी सेल्स भी, और स्टोमेटल कैविटी भी इंक्लूड हो गई है। यहां अगर अपन बात करें तो इसको एक नाम दे सकते हैं, दैट इज बंडल शीथ। एक्चुअली में शीट इसलिए कहा कि ये वेस्कुलर बंडल्स को प्रोटेक्ट करने वाली लेयर्स है कोशिकीय, इसलिए हम इसे क्या नाम दे देते हैं, बंडल शीथ, ठीक है। और ये हो गए जाइलम, ठीक है। और ये हो गया फ्लोएम, इसमें अपर लेयर पे क्यूटिकल लेयर मोटी, जबकि लोअर एपिडर्मिस पे क्यूटिकल पतली या अनुपस्थित होती है। गार्ड सेल्स के ऊपर एपिडर्मल सेल्स नहीं होती। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है एपिडर्मिस, अधिचर्म। तो अधिचर्म के लिए हम कह सकते हैं आयताकार चपटी कोशिकाएं हैं, टेंजिशनल वॉल्स हैवी होती है, प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी होती हैं, सामान्यतः इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव लेयर्स के रूप में होती हैं। और अगर अपन कुछ एग्जांपल दें जैसे कि नीरियम, तो नीरियम लीफ में इनकी संख्या कई परतें होती है, वैसे सामान्यतः ये एक परत होती है, ठीक है। क्यूटिकल की मोटी लेयर मिलती है, लेकिन कुछ जलीय पादपों में नहीं होती, वहाँ पे वैक्स के रूप में इसके ऊपर एक रक्षात्मक आवरण के रूप में पाई जाती है, ठीक है। और ये समान आकार में दोनों तरफ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के रूप में बाइफरकेट होती है। थोड़ा कोशिकाओं की संरचना का भी अंतर है। अपर एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो आकार में थोड़ी बड़ी होती हैं, जबकि लोअर एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो आकार में थोड़ी तुलनात्मक छोटी होती हैं। और कभी कभी लोअर एपिडर्मिस पे कोर्टिकल की लेयर्स प्रेजेंट नहीं भी होती, लेकिन अपर जो है उसके ऊपर पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जलीय पादपों के लिए हमने बता दिया कि रक्षात्मक लेयर के रूप में कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि मीजोफाइट्स, जलोद्भिद, उनके ऊपर इनमें क्लोरोप्लास्ट सेगमेंट जो है मिलते हैं। सामान्यतः इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अंतराकोशिकीय अवकाश इनमें नहीं पाए जाते, चाहे स्टेम हो, रूट हो, पिटियोल हो या एपिडर्मल सेल्स हो लीफ की, इन सभी में कभी भी जो अवकाश है वो नहीं पाया जाता। सेकेंड यहाँ पे हमारी जो बात होगी वो हो गया कौन सा, टिश्यूज। तो जो ग्राउंड टिश्यू की बात कर रहे हैं हम, सेंट्रल मीजोफिल्स,
सेंट्रल मीजोफिल की बात करें तो इस सेंट्रल, यहाँ पे एक बात और करेंगे हम स्टोमेटा की, लेकिन इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे, बीच में डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि पहले पूरी एनाटॉमी पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद आती है हमारी मीजोफिल टिश्यूज, सेंट्रल मीजोफिल टिश्यूज के नाम से इसको जानेंगे। पर्ण मध्योतक, पर्ण मध्योतक में क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि हाँ, डाइकॉट लीफ या डॉर्सिवेंट्रल लीफ में पर्ण मध्योतक दो प्रकार की कोशिकाओं में बटा हुआ है। डॉर्सल सरफेस की ओर की कोशिकाएं दीर्घित हैं, लंबी हैं, उनकी टेंजिशनल वॉल्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में, ठीक है, बहुत रेयरली एक दूसरे से सेपरेट या अंतराकोशिकीय अवकाश युक्त मिलेगी, वरना नहीं मिलती है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय होती हैं, और ये एक अथवा एक से कई प्रतियां हो सकती है अलग अलग टाइप की लीव्स में। हाइपोडर्मल सेल्स नहीं होती, लेकिन कुछ एग्जांपल्स अगर डाइकॉट्स के हम ले तो उनमें पैलिसेड टिश्यूज और एपिडर्मल सेल्स के बीच में हाइपोडर्मल सेल जो है वो मिलती है। इन सेल्स में भी अगर अपन कहें तो सेंट्रल या मीजोफिल की तरफ की जो पैलिसेड टिश्यूज है वो आकार में थोड़े छोटे पतले वित्तयुक्त, जबकि ऊपर वाले की हम बात करें तो वो आकार में दीर्घित लंबी होती हैं, चौड़ाई में कम और लंबाई में ज़्यादा होती हैं सेल्स। इन सेल्स की यहाँ पे मिड रिब के रीजन के अंदर अनुपस्थिति होती है, केवल लीफ लेमिना के अंदर ही मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे सेल्स कैसे हो जाती हैं, छोटी, ठीक है। और ये पेरेनकाइमेटस या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स द्वारा इनकी जगह को घेर लिया जाता है। तो दोनों तरफ के लीफ लेमिना जो है उसके अंदर ही इनकी उपस्थिति मिलेगी, मिड रिब के अंदर इनकी उपस्थिति नहीं मिलती है। इसके बाद सेल्स दूसरी की हम बात करें तो वो हमारी हो गई कौन सी, स्पॉन्जी, ठीक है। स्पॉन्जी उत्तकों की बात करें तो सेंट्रल से अबैक्सियल मतलब वेंट्रल संरचना तक मोटी पतली वित्तयुक्त अंतराकोशिकीय अवकाश युक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनमें रेयरली हरितलवक भी पाए जाते हैं, लेकिन इनमें हरितलवकों की संख्या तुलनात्मक बहुत कम होती है। मेन हरितलवक किसमें गए, पैलिसेड टिश्यूज में, क्योंकि ये लोअर सरफेस पे तो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में भी नहीं है। इनका मुख्य कार्य जो है स्टोरेज का है, और वही पिटियोल के समान ये स्टार्च, टैनिन, रेजिन, लेटेक्स आदि चीजों को क्या कर रही है, स्टोरेज कर रही है, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। देन इसके बाद अगर अपन कहें तो इसी के अंदर अंतराकोशिकीय अवकाश, जिनके अंदर क्या बोलते हैं स्टोरेज, लाइसोजीनस या सीजोजीनस जो है वो कैविटीज मिल रही हैं, और वही कैविटीज यहाँ पे डेवलप करती है किसमें, स्टोमेटल एपरेटस को, जिसमें टू बीन टाइप क्या बोलते हैं गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स एंड स्टोमेटल कैविटी इसके अंदर पाई जाती है। डिफरेंट टाइप को स्टोमेटाज की अगर हम बात करें तो वो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम स्टोमेटाज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो हो गया कौन सा, वेस्कुलर टिश्यूज। पूरा हो जाने देना, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर बंडल्स की हम बात करें तो सेम वही जो पिटियोल के अंदर है, कितना, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स जो हमने पिटियोल में बात करी थी सेम है, लेकिन पोजीशन जाइलम जो है वो मिल रहा है हमको किधर, डॉर्सल सरफेस की ओर, ऊपर की ओर, और फ्लोएम यहाँ पे मिलेगा नीचे की ओर। एक तरीके से इन्वर्ट कंडीशन के अंदर आ गए। और फाइनली यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज जो है वो कैसे हैं, क्लोज टाइप, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यूज कैसे आ गए, क्लोज टाइप, और कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज टाइप। कैम्बियम जो है इनके अंदर अनुपस्थित होती है।